हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर। हमारा चल रहा है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। इसमें हमने पिछली क्लास में एक थ्योरम प्रूव की थी, A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज हम दूसरी थ्योरम प्रूव करेंगे और करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने ये प्रूफ किया था कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा। आज हम दूसरी थ्योरम प्रूव करेंगे। इसमें लिखा हुआ कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो लेट्स सपोज कि लेट A is a square matrix A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो इससे हम लिख सकते हैं थ्योरम से कि 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ कि कल की थ्योरम में आपने पढ़ा था कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका हाफ भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा, और आपने ये भी प्रूफ किया था कि A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अब थ्योरम में आपको क्या दे रखा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने A मान लिया है, कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसका सम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमने इस इक्वेशन में लिखा है कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ। 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि कल हमने प्रूव किया है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन वी से दैट कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका हाफ भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और प्लस में हम क्या कह रहे थे, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों का सम। तो यहाँ पे 1 A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका 1/2 भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हमें इसी चीज को प्रूफ करना है। ये हमें थ्योरम में दे रखा था कि any square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि A स्क्वायर मैट्रिक्स जो है 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड प्लस में है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A को हम मानेंगे, लेट्स सपोज A है 3, 5, 1 और -1। इसको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कहा है, 2x2 की ये मैट्रिक्स है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगी कॉलम, तो हो जाएगा 3, 5, 1 और -1। ओके, अब क्या फाइंड करना है, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए A प्लस A ट्रांसपोज को, तो हो जाएगा 3 + 3 6, ऐसे ही 5 + 1 6, 1 + 5 6 और -1 और -1।
ओके, तो माइनस और -1 हो जाएगा आपका -2। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्शन कीजिए। ए है आपका 3 5 1 और -1, ए ट्रांसपोज है माइनस में 3 1 5 और -1, तो ये आ जाएगा आंसर 0 4 -4 और 0। ओके, हमने क्या किया, पहले ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ली, इसका ट्रांसपोज निकाला, और क्योंकि हमें इक्वेशन में ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए था तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया। इसके बाद हमने निकाला ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो रखिए इसको इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा आया 6 6 6 और -2, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा आया 0 4 -4 और 0। ठीक है, इनको हमें इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने फर्स्ट में माना था कि 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस इक्वेशन में हमें इन वैल्यूज को पुट करनी है। ओके, तो पुट कीजिए, तो ये आएगा, तो ए मैट्रिक्स कितना था हमारे पास, 3 5 1 और -1। ठीक है, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज है 6 6 6 और -2 प्लस 1/2, ये है 0 4 -4 और 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 3 और -1। 1/2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कट किया जाएगा ये 3/2 यानी कि 3, 6/2 यानी कि 3, ऐसे ही सब में होगा। तो इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 4 कट के 2 बचेगा, यहाँ पे -2 होगा और ये होगा 0। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में ए कितना है, 3 5 1 और -1। इन दोनों को जब हम प्लेस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 0 और 3 + 2, ऐसे ही 3 + -2 और -1 + 0। देखिए ये आ गया 3 3 + 2 5, ये आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1 और ये आएगा -, और यहाँ ए का कितना था, 3 5 1 और -। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रूफ क्या कर लिया कि दो मैट्रिक्स हमारे पास है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये हमने प्रूफ भी कर लिया। ओके, तो यहाँ से हम चले थे, ए को हमने स्क्वायर मैट्रिक्स माना और इसको इस तरह से हमने एक्सप्रेस किया था इस इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि थ्योरम में हमें क्या दे रखा था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इस तरह से फॉर्म कर लिया, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस ए का ट्रांसपोज ए प्लस, इसको इस तरह से हमने प्रूफ किया है। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें ए की वैल्यू दे रखी है -1 2 कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है। आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, तो देखिए फर्स्ट को हम करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए है आपका -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 और 1, और बी कितना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो -1 और -4 तो ये आ जाएगा -5। ऐसे ही 2 + 1 3 -3 3 -5 यानी कि -2 5 + 1 6 9 7 + 2 9 और 9। ऐसे ही -1 -2 + 1 होगा -1 1 + 3 4। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। तो ये आ गया a प्लस बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा -5 3 और -2, सेकेंड आएगा 6 9 और 9 -1 4 और 2। तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब हमें निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड में हम क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया है, इसको मैं इरेज करती हूँ। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए कितना है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। क्वेश्चन में देखिए आप, ए ट्रांसपोज निकल जाएगा आपका -1 2 और 3 -1 2 3 5 7 और 1 5 7 और 9 और -2 1 और 1। ऐसे ही बी ट्रांसपोज निकल जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। तो ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखिए -1 और -4, तो आंसर आएगा -5। ओके, ऐसे ही 5 + 1 ये आ जाएगा 6। फिर -2 और 1, तो ये आएगा कितना, -1। फिर 2 + 1 3, तो ऐड कीजिए 9 4 -2 9 और 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया है। ए प्लस, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि ये इसके इक्वल है, इसको वेरीफाई हमने कर दिया है। हेंस प्रूफ लिख सकते हो आप, ठीक है। साथ साथ आप कॉपी कर लीजिए। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, आपको अब फाइंड करना है
A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम सीधे फाइंड करेंगे A माइनस बी। तो A माइनस बी आप क्वेश्चन से देख लीजिए। A माइनस बी होगा -4 -1 प्लस -4, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही 2 - 1 और 3 प्लस 5, प्लस इसलिए आएगा क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 5 - 1 7 - 2 और 9 - 0 -2 - 1 1 - 3 और 1 - 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। तो ये आपका निकल गया A माइनस बी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है ट्रांसपोज, तो हो जाएगा, रो बन जाएगी कॉलम, तो आ जाएगा A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 1 8 सेकेंड 4 5 9 एंड -3 -2 और 0। तो ये इसका निकला ट्रांसपोज ऑफ A माइनस बी। तो ये हमने निकाल दिया लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। इसके लिए रफ करती हूँ इसको। तो अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखिए A मैट्रिक्स ही हमारी -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 1, ये A मैट्रिक्स है। -2 1 और 1, इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है और माइनस करना है। -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1, इसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है। ये माइनस का 4 है। तो ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 और 1, माइनस में -4 1 और -5, ऐसे ही 1 2 0 1 3 और 1, ये आ गया है ट्रांसपोज। अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे जब, तो -1 और माइनस का, इसको देखिए माइनस का 1 है और माइनस है और पीछे से फिर माइनस है, तो ये आ जाएगा -1 और +4, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। ओके, इसको सॉल्व करते रहिए आप। तो यहाँ से हम लिखते हैं सीधे का ट्रांसपोज, तो ये आएगा 3 4 -3 1 5 और -2 8 9 और 0। ओके, तो देखिए ये आ गया है राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, A माइनस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लिया और A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाला। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से हम कहेंगे hence proved A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है। एक ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है और B दे रखा है। आपको वेरीफाई करना है
ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए यहाँ पे देखिए, हमें ये वेरीफाई करना है कि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी हमें A प्लस बी निकालने के लिए A निकालना पड़ेगा पहले, लेकिन क्वेश्चन में हमें A गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज, और हमें फाइंड करना है सबसे पहले A। तो A ट्रांसपोज है 3 4 -1 2 0 और 1। तो इसमें हम A की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें चाहिए A। तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था थ्योरम में कि A ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आता है A, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम करेंगे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे तो मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी 3 4 -1 2 0 और 1। ठीक है, और ये आएगा किसके इक्वल, A के इक्वल। तो यहाँ से हमें A मिल गया है। अब हम यहाँ से, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम ऐसे ही आप A प्लस बी का पहले आप ऐड करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे। ओके, और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके लाएंगे। सेम क्वेश्चन है पिछले तरह, यहाँ पे हमें सिर्फ A फाइंड नहीं था, आपको A हमने निकाल के दिखा दिया है। हमने क्या किया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, और हमने थ्योरम में पढ़ा था कि A ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज हम लेते हैं तो वो A के इक्वल आता है। इट मीन्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें मिली है ये A है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड लोगे पहले, A प्लस बी करोगे, उसका ट्रांसपोज लोगे, देन राइट हैंड साइड उसमें आप A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज पहले सेपरेटली निकालोगे, फिर आप A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को ऐड करोगे। ओके, GIC डूंगरी बेटा हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे? हाँ बोलिए। मैम आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा आगे? यस मैम। ओके, तो आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस ओके, देखिए इसमें बी पार्ट भी सेम है, आपको सिर्फ ए फाइंड करना था। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है उसी की तरह आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप खुद से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। ओके, यस नाम यस क्या है मैम। आपका? भगवत सिंह। भगवत सिंह। ओके भगवत, बैठ जाइए आप। यस क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो देखिए ए ट्रांसपोज है -2 3 1 और 2, 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स हमारे पास है। अब हमें क्या फाइंड करना है, और बी भी हमें दे रखा है -1 0 1 और 2। हमें फाइंड करना है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज दे रखा है, ए की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि ए के इक्वल आता है। इट मीन्स जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो ए मैट्रिक्स होगी। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को बनाएंगे कॉलम, तो -2 3 1 और 2। तो ये ए की वैल्यू निकल गई। ओके, अब बी, यहाँ देखिए ए हमें निकल गया है, अब हमें निकालना है 2b। तो 2b का मतलब होता है, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम मैट्रिक्स बी में, तो -1 0 1 और 2। तो 2b कितना आ जाएगा, -2 0 2 और 4। ठीक है, अब रखेंगे इसमें a प्लस 2b। तो ए मैट्रिक्स कितना है, -2 1 3 और 2।
प्लस में 2b मैट्रिक्स कितना है, -2, 0, 2 और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस का 4, 1, 5 और 6। तो a प्लस 2b हमारे पास आ गया 4, 1, 5 और 6। अब हमें क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा, रो बनेगी कॉलम, तो -4 और 1, 5, तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप जब घर में खुद से करेंगे तभी आपको आ पाएगा, नहीं तो आपको यहाँ कराने से कुछ भी नहीं होगा। तो आज हमने एक थ्योरम प्रूफ की, जिसमें हमने क्या बताया कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के बराबर होता है। उसको हमने प्रूफ किया, कुछ क्वेश्चन किए, और आप घर में और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।